हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, 15 अगस्त यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आप सबने ज़रूर सुना होगा। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो यूपीएससी के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक है जीएसटी। मोदी जी की घोषणा अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, कल के 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली पर वे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। वास्तव में वो दिवाली की बड़ी खुशखबरी क्या है यह भी उन्होंने बता दिया, और वह था जीएसटी का क्रांतिकारी बदलाव। इस दिवाली तक आपको मिलने वाला है सरकार का ये बहुत बड़ा तोहफा। लेकिन सोचिए कि अगर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ने वाला टैक्स अचानक कम हो जाए, आसान हो जाए और लग्जरी सामान वालों को ही ज़्यादा टैक्स देना पड़े, इसेंशियल चीज़ों का सामान कम हो जाए, तो कितना बेहतर होगा। और मोदी सरकार का यही प्लान है, और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में इसी की तरफ इशारा किया था। वास्तव में बहुत समय से ये बात चल रही थी कि जीएसटी के कुछ स्लैब्स को हटा दिया जाए और केवल 2 स्लैब्स यानी कि 5% का और 18% का स्लैब ही रखा जाए। सवाल तब भी है, सवाल यह है कि क्या ये बदलाव सच में आम जनता के लिए दिवाली का गिफ्ट साबित होगा, या इसका असली बोझ कहीं और होगा और वो शिफ्ट किया जाएगा। तो इसी मुद्दे को हम बेहतर ढंग से समझते हैं कि दिवाली के इस गिफ्ट में क्या जीएसटी में बदलाव होने वाले हैं और वे किस प्रकार से हमें और आपको प्रभावित करेंगे। देखिए, वर्ष 2017 था, वर्ष था 2017 जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, और तब ऑब्जेक्टिव ये था कि वन नेशन वन टैक्स का दायरा लाया जाएगा, सरल टैक्सेशन होगा, महंगाई पर काबू होगा, टैक्स चोरी कम होगी। लेकिन सच ये है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लगभग 6 अलग अलग स्लैब का जीएसटी था, जिसमें पेचीदा रिटर्न थे, और साथ ही साथ जो छोटे व्यापारी थे वो इसके बोझ तले दबते जा रहे थे। यहीं से सरकार ने डिसाइड किया कि इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, और जनता इस वर्तमान जीएसटी को देख करके कहीं ना कहीं कह रही थी कि ये वन नेशन मेनी कन्फ्यूजन वाला टैक्स है। तो जीएसटी को वाकई सरल बनाया जाए या नहीं सरल बनाया जाए, और इसी पर विचार विमर्श करते करते सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वो जीएसटी के कुछ स्लैब्स को ख़त्म करेगी। लेकिन इसमें एक बड़ा लेकिन यह भी है कि चूंकि हम फेडरल व्यवस्था में रहते हैं, तो यहाँ स्टेट्स की जो टेक होगी वह भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। जीएसटी काउंसिल के डिसीजन से ही सारी चीज़ें होनी हैं, और अब आगे यही देखना है। तो आज इसी मुद्दे पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, अलग अलग दृष्टिकोणों से इसके बारे में बात करेंगे। तो किन किन मुद्दों को हम आज की चर्चा में शामिल करेंगे उसको भी देखिए। वर्तमान जीएसटी सिस्टम की क्या समस्याएं हैं, सबसे पहले वे जानेंगे। फिर नए जीएसटी सुधार की विस्तृत जानकारी आपको देंगे। फिर इसके आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। फिर राज्यों का नजरिया और राजनीतिक आयाम भी देखेंगे, इसका अलग अलग सेक्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी के, उसको भी देखेंगे। उसके साथ साथ हम ग्लोबल कंपैरिजन और बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी बात करेंगे, और इस सेशन के अंत में हमेशा की तरह आपको एक अभ्यास प्रश्न भी देंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी, अपने इस टॉपिक को समझने को जज कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं, और हमेशा की तरह प्रारंभ करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वीडियोस के लिंक इस पर मिल जाया करेंगे, सारे करंट अपडेट्स मिल जाया करेंगे, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण पीडीएफ्स होंगे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान जीएसटी समस्या की क्या समस्या है, वर्तमान की जीएसटी समस्या जो सिस्टम है उसकी समस्याएं क्या हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है जटिलता, यानी कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वर्तमान में। अगर हम जीएसटी में देखें तो मुख्यतः 5 स्लैब हैं, और अलग अलग स्लैब में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% तक का टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा कुछ अलग अलग सामानों पर अलग अलग सेस भी लगता है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि व्यापारियों को वर्तमान टैक्सेशन सिस्टम से बहुत परेशानी होती है। छोटे व्यापारी के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सामान किस स्लैब में आ रहा है। इसमें उसको गलतियां हो जाती हैं और बहुत सारी पेनाल्टी भरनी पड़ती है, तो वो बहुत ही परेशान महसूस कर रहा है। इसके साथ साथ आम आदमी के लिए भी दुविधा की स्थिति है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग टैक्स रेट दे करके कंफ्यूज होते हैं, और आपको ये समझ नहीं आता कि ये एसेंशियल चीज़ होने के बाद भी इतने ज़्यादा टैक्सेशन के दायरे में क्यों आ रही है। और बहुत सारे आप देखते होंगे इसको लेकर के मीम्स और बाकी चीज़ें वायरल होती रहती हैं, जैसे पॉपकॉर्न वाला आपको याद ही होगा। तो इसी तरीके से इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम है रेवेन्यू लीकेज का, यानी कि जो राजस्व है वो पूरे तरीके से
मिल नहीं पाता। रीज़न ये है कि सिस्टम बहुत जटिल है, इसकी वजह से टैक्स चोरी कहीं ना कहीं आसान हो जाती है, लोग उस जटिलता का, कॉम्प्लेक्सिटी का फ़ायदा भी उठाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो अक्टूबर जो दिवाली के समय नया सिस्टम होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि डिसाइड ये किया गया है कि 2 मुख्य स्लैब रखे जाएंगे, जिसमें 5% का स्लैब होगा और उसके साथ साथ 12% के स्लैब को हटा दिया जाएगा। इस 12% की स्लैब की जगह 18% का स्लैब और लाया जाएगा। और तो अब 2 मुख्य स्लैब रहेंगे, 5% का और 18% का। ठीक है, जो 12% का टैक्सेशन था, जो स्लैब था, उसमें आने वाली लगभग 99% वस्तुओं को ले आया जाएगा 5% के स्लैब में। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो इसेंशियल कमोडिटीज है, जो जरूरी वस्तुएं हैं, वो सब की सब चली जाएंगी 5% के स्लैब में। तो आम जनता को फायदा होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। इसी तरीके से जो मौजूदा 28% के स्लैब में लगभग 90% योग्य वस्तुएं हैं, वो सब चली जाएंगी 18% में। तो 28% वाली लगभग 90% चीजों के लिए सोचा जा रहा है कि ये चली जाएंगी 18% के स्लैब में। तो एक तरीके से बड़ा बदलाव होगा। एक तरीके से समझिए कि 2 बड़े स्लैब हटा करके उन्हें कम स्लैब में शिफ्ट करने का प्लान है। यहां पर ध्यान ये रखना है कि सबसे बड़ा खेल तो यही होगा कि कौन सा सामान 5% में जाएगा और कौन सा 18% में, क्योंकि 12 वाला जो सामान 18% में जाएगा, अब कस्टमर के लिए वो महंगा होगा। तो इसके बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है, इसके साथ साथ जो सिंड गुड्स हैं, जैसे कि जो नशे से संबंधित उत्पाद हैं, उन सब पर 80% टैक्स, जो महा लग्जरी आइटम्स हैं उन सब पर 40% तक जीएसटी लगाए जाने का प्रावधान किया जाने के लिए काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये टैक्सेशन का बड़ा बदलाव होगा। आर्थिक प्रभाव क्या होंगे यह भी समझिए। देखिए, आर्थिक प्रभावों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, अगर टैक्सेशन कम होगा तो जाहिर सी बात है, कम टैक्स रेट होगा तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, खासकर फेस्टिव सीजन में, क्योंकि ये दिवाली के आसपास कर रहे हैं, यानी कि खरीदारी को बूस्ट करने के लिए, उपभोग में वृद्धि करने के लिए यह काम किया जा रहा है। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में भी मदद होगी, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें 5% के स्लैब में चली जाएंगी, उनके दाम कम होंगे, फूड इन्फ्लेशन में राहत मिलेगी और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो सकती है। अब अगर तीसरी बात करें तो ये बिजनेस फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि कंपनियों के लिए टैक्स प्लानिंग आसान हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की आशंका है, संभावना रहेगी कि और इन्वेस्टमेंट भी ला सकें और स्टार्टअप्स को एक बेहतर माहौल और मार्केट मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि रेवेन्यू लॉस की संभावना। शुरुआत में सरकार की आय में कमी हो सकती है कि जिन पर 12% या जिन पर 28% टैक्स मिलता था, उन पर उन्हें 5% ही टैक्स मिलेगा या 18% ही टैक्स मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, शुरुआती दौर में रेवेन्यू लॉस जरूर होगा। दूसरी चीज है इसका इम्प्लीमेंटेशन। हालांकि अगर हम ये कहें शुरुआती दौर में रेवेन्यू लॉस होगा, तो लॉन्ग टर्म में लेकिन इसका फायदा होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टैक्स कलेक्शन बाद में बढ़ जाएगा, जैसा कि शुरुआत में जीएसटी को इंप्लीमेंट करते समय प्रॉब्लम आई थी। दूसरी चीज, इंप्लीमेंटेशन का चैलेंज। 12% की चीज़ों को अगर हम 5% में या 18% में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो व्यापारियों को नए रेट्स की ट्रेनिंग देनी होगी, सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ किन चीज़ों को कहां पर ले जाकर के इंप्लीमेंट करना है उसका भी एक बड़ा मुद्दा सामने आएगा। हालांकि ये 2 बड़े चैलेंजेस इस चेंज में रहेंगे। अब इसके बाद राज्यों का नजरिया और राजनीतिक मामला भी देखना पड़ेगा। देखिए, राज्यों के नजरिए की अगर हम बात करें, राजनीतिक आयाम तो बाद में देख लेंगे, तो राज्यों के नजरिए की बात करते समय एक बात आपको बहुत जरूर याद रखनी है कि जीएसटी एक फेडरल स्ट्रक्चर है और इसीलिए राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है। राज्यों को इसके क्या फायदे हो सकते हैं? राज्यों को सबसे पहले फायदे ये हो सकते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो स्टेट्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, वो आसान हो जाएगा और टैक्सेशन सिंपल हो जाएगा। दूसरा, ज्यादा कलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि टैक्स चोरी कम होगी तो रेवेन्यू शेयरिंग बेहतर होगी, इनका टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाएगा जीएसटी के अपडेट करने से। इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अगर इनको ज्यादा बेहतर कलेक्शंस मिलेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी जीडीपी ग्रोथ में, जीडीपी के विकास में बहुत सारी मदद मिल जाएगी। इसके साथ साथ राज्यों की कुछ अपनी चिंताएं भी हैं, जैसे कि राज्यों की पहली चिंता यह है कि उनके रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शुरुआती दौर में आमदनी कम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कई सारे आइटम्स
कम टैक्स रेट पर चले जाएंगे। लेकिन अगर उनका लॉस होता है तो उनके सामने दूसरा बड़ा मुद्दा होगा कि केंद्र सरकार उसका कंपनसेशन कितना देगी, क्षतिपूर्ति कितनी देगी और कब तक देगी, कैसे देगी। ये सारे मुद्दे राज्यों के सामने एक बड़ी चिंता का मामला बनेंगे। इसके साथ साथ जो लोकल आइटम्स हैं उन पर टैक्सेशन को लेकर के केंद्र से एक बार फैसला होगा और रेट्स में चीजें शिफ्ट हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं राज्यों की ऑटोनॉमी पर भी ये क्वेश्चन उठाएगा। लेकिन अगर हम इस मामले को पॉलिटिकल एंगल से देखें तो इसको हम राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक की तरह भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। आपने देखा होगा मोदी जी ज्यादातर जो ऐसे फैसले होते हैं वो दिवाली के आसपास करते हैं। नोटबंदी आपको याद होगा। तो वास्तव में जब दिवाली का सीजन होता है तो भारत में फेस्टिव सीजन होता है, पूरा फेस्टिव सीजन ऑन होता है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे होते हैं। तो फेस्टिव सीजन के पहले अगर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो लोग बल्क में परचेजेस करेंगे और जो लॉस होने की संभावना है वो कम से कम होगी और लोगों को इस कम टैक्सेशन का बड़ा फायदा मिलेगा और वो बहुत खुशी महसूस करेंगे। तो टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है। इलेक्शन का भी इफेक्ट है क्योंकि कई राज्यों में आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव राज्य सरकारों को देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ इसमें पॉपुलर अपील भी है कि लोगों को लगेगा सरकार टैक्सेस कम कर रही है, हमारे लिए बेहतर काम कर रही है। अब इकोनॉमी के नजरिए से अगर हम देखें तो हम अलग अलग सेक्टर्स पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, बीमा क्षेत्र की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें बीमा क्षेत्र की तो सबसे पहले और मुख्य रूप से हेल्थ इंश्योरेंस। जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो वास्तव में उसका रेट कम हो सकता है, वो 18% से घट करके 5% के स्लैब में जा सकता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसमें आप ये मान के चलिए कि 15% के आसपास, 10 से 15% तक कह सकते हैं कि आपके प्रीमियम में कमी आ जाएगी। 10 से 15% की प्रीमियम की कमी का लाभ मिलेगा, इकोनॉमी को इसका बड़ा लाभ मिलेगा और इसके साथ साथ ज़्यादा लोग इंश्योरेंस खरीदेंगे तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। दूसरा सेक्टर एफएमसीजी मार्केट है। एफएमसीजी मार्केट की बात करें तो जो इसेंशियल आइटम्स हैं जैसे साबुन, दाल, तेल इत्यादि, ये सब 5% की स्लैब में चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इनका कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों को इसका फायदा होगा। इसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड की जहां तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो 18% के स्लैब में चला जाएगा, तो इसको एक तरीके से उतना प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो कंज्यूमर गुड्स पर हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड इंपैक्ट होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन इसेंशियल आइटम्स वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा चलेगा, ज्यादा सस्ता होगा। अगर हम ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर की बात करें तो टू व्हीलर जो है, जो दुपहिया वाहन है, वो 28% की स्लैब से हटकर 18% की स्लैब पर आ सकते हैं। तो इससे उनकी सेल बढ़ेगी, लोगों के पास उनको खरीदने के ज़्यादा ऑप्शन होंगे। कॉमर्शियल व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो सकती है और स्पेयर पार्ट्स भी 18% की स्लैब में आ सकते हैं। तो इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर। और अगर हम बात करें रियल स्टेट की तो रियल स्टेट 5% की रेट पर बना रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। रेडी टू मूव वाले फ्लैट्स में भी सेम रेट रहेंगे। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो 18% के स्लैब में जाने की संभावना है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अलग अलग रिसोर्सेज से, मंत्रालयों से हमें रिपोर्ट मिलती है, उस पर हम लोगों ने कंपाइल किया। अब अगर हम देखें तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं सिंगापुर की, सिंगापुर में जीएसटी केवल 7% की रेट पर हर एक चीज पर है, यानी कि एक रेट, सिंपल रेट, कोई और रेट नहीं, सिंपल 7% की रेट है। ठीक है। न्यूजीलैंड की बात करें अगर हम, न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड में भी सब कुछ 15% के स्टैंडर्ड रेट्स पर मिलता है, जीएसटी लगता है सब पर, कुछ मामलों में, बहुत थोड़े से मामलों में एक्सेप्शन भी है। इसी तरीके से कनाडा की बात करें, कनाडा में 5% फेडरल टैक्स है, प्रोविंशियल टैक्स सब मिला करके। तो सब जगह जीएसटी का एक लगभग, जो डेवलप्ड मॉडल्स हैं वहां पर एक सिंपल रेट है सारी चीजों के लिए। लेकिन भारत का मॉडल थोड़ा सा यूनिक है। भारत के मॉडल को अगर समझिए, सबसे बड़ी बात है भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, लगभग 140 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग ज़रूरतें हैं, अलग अलग तरीके के कंज्यूमर ग्रुप्स हैं। तो वहाँ पर एक जैसा स्लैब लाना बड़ा मुश्किल है और उसके साथ साथ अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग डेवलपमेंटल नीड्स हैं। हमें
गरीबी उन्मूलन भी करना है और रेवेन्यू जनरेशन भी करना है। तो हमारे यहाँ एक अलग यूनिक टाइप का जीएसटी सिस्टम बनाया गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो नया प्रयास किया जा रहा है, जहां पर 2 तरीके के मेजर स्लैब्स रखे जाएंगे, तो ये निश्चित तौर पर अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखें तो उसके आसपास होगा। दूसरी चीज ज़्यादा सिंपलियर होगा, और एक थ्योरी होती है सिंपलर इज बेटर, तो जितना सिंपल है उतना आसान है। ये चीज़ भी पूरी अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, और डिजिटल इकोसिस्टम के साथ साथ इसमें हम और अगर इंटीग्रेट कर ले गए तो जो टैक्स लॉस होता है, जो टैक्स चोरी होती है, वह भी बहुत कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दिवाली पर आपको क्या मिलने वाला है और जीएसटी किस तरीके से और आसान होने वाला है। यूपीएससी में जीएसटी से रिलेटेड प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं, और हमारे लिए टैक्सेशन सिस्टम को समझना, और अगर ये अक्टूबर में होता है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट प्री में आपके लिए एक बेहतर क्वेश्चन होने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा अनाउंसमेंट भी है 2026 के लिए। जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई बैच नहीं ज्वाइन किया है, उनके लिए 22 अगस्त से हमारे यहाँ सुबह 8 बजे से एक नया बैच शुरू हो रहा है, और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मात्र 9,999 रुपये की फीस पर पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, रेगुलर क्लासेस, सब कुछ मिलेगा। प्री से पहले प्री का रिवीजन शेड्यूल अलग से होगा, मेंस से पहले मेंस का रिवीजन शेड्यूल होगा, इंटरव्यू के लिए अलग से आपका गाइडेंस प्रोग्राम होगा, और ये सब कुछ आपको महज 9,999 रुपये में मिलेगा। महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपको यह कोर्स लेना है तो आपको यह कोड इस्तेमाल करना होगा ऐप पर जाकर के। जैसे ही आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे, आपकी फीस डिस्काउंट के साथ 9,999 हो जाएगी। तो जो बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वे शीघ्र से ज्वाइन करें। 22 से नया बैच शुरू होगा। 2027 और 28 के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं, वहां पर भी आपको पीके लाइव कोड ही इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं, और सेशन के अंत में हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने जीएसटी सुधार के तहत केवल 2 कर स्लैब 5% और 18% रखने का प्रस्ताव किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्लैब व्यवस्था से कर प्रणाली अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएगी। सभी आवश्यक वस्तुओं पर कर स्वतः 5% से कम हो जाएगा। विलासिता एवं सिन गुड्स पर अधिक कर लगाने से सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है, और यह कदम दीर्घकाल में कर अनुपालन यानी टैक्स कंप्लायंस को बढ़ा सकता है। आपको बताना है कौन कौन सा सही है, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 4 या सभी 1, 2, 3, 4। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और यह भी बताइएगा कि मोदी जी का ये गिफ्ट आपको कैसा लगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।